ओम शांति। ओम शांति। अभी भी पूरी आवाज नहीं आई। ओम शांति। मंच पर विराजमान समस्त संत वृंद और सभा में उपस्थित हमारे अति माननीय सम्माननीय संत महात्माएं, पंडित, पुजारी, प्रभु प्रेमी, भक्तजन एवं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के श्रोतावृंद, आप सबका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक कैंपस ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जिसमें आप सब बैठे हैं, जहां इस महासम्मेलन का आयोजन है, जिसे हम ओम शांति रिट्रीट सेंटर ORC कहते हैं, उत्तर भारत का प्रमुख स्थान है। स्थान पर आप सबका हृदय से मैं बारंबार स्वागत और अभिनंदन करती हूं। भारत सारे विश्व में परम पावन देश रहा है और आज भी है। आध्यात्मिक प्रकाश के लिए इसे विश्व गुरु कहा गया है। भौतिक उपलब्धियों में कोई भी एक देश अपने आप को विश्व गुरु का दर्जा नहीं दिला सका, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में आप सब माननीय संत महात्माओं के द्वारा और स्वयं परमात्मा पिता के द्वारा जो आप सबके अंदर त्याग, भक्ति, साधना, तपस्या का बल रहा है, वह इसे विश्व गुरु का दर्जा दिला रहा है। भौतिक क्षेत्र में नहीं, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत विश्व गुरु रहा है और सदा रहेगा। इसके लिए आप सब मुबारक के पात्र हैं। ध्यान दीजिए, श्रीमद् भगवद गीता जो सर्वशास्त्र में शिरोमणि, जिसमें भगवान के महावाक्य हैं, भगवानों वाच्य, वो भारत में ही दिया गया और उस ज्ञान से ये भारत देवभूमि बना। स्वर्णिम काल कालांतर में समाप्त हुआ, परंतु आप महात्माओं ने, संतों ने, ऋषि मुनियों ने अज्ञान अंधकार की अमावस्या आने नहीं दी। हम पूर्णिमा नहीं कर पाए, लेकिन अमावस्या भी नहीं आने दी। ये आप सबके त्याग और तपस्या का प्रताप है, जो आज भी भारत की ओर समस्त विश्व देखता है। प्यारे भाई और बहनों, भारत ने इतिहास साक्षी कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। विश्व आश्चर्यचकित है
जिस देश पर इतने आक्रमण हुए परंतु वो फिर भी जिंदा है और अपनी गौरवमयी स्थिति बना के रखता है, क्या कारण है? वो कारण आप सब हैं जिन्होंने अपने त्याग से, तपस्या से इसको बल दिया है। अगर हम सब मिलकर पूर्णमासी नहीं कर पाए हैं, ये कार्य परमात्मा का है जो हमारे प्रयासों में, हमारे पुरुषार्थ में आकर के बल देते हैं। हमारे पिताश्री जी कहा करते थे, इस संस्था के फाउंडर, कि साधु संत महात्माएं आदर सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन साधु संत महात्माओं ने, और साथ साथ एक चीज और भी कही, आपका प्रयास और ब्रह्मा पुत्रियों का वात्सल्य और पवित्रता दोनों मिलकर के इस भारत को विश्व गुरु बना करके ही रहेंगे। और आज ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है आप सबके तपस्या के बल से, मात्र शक्ति और साथ साथ परमात्मा की शक्ति, इन तीनों का समागम और त्रिवेणी के रूप से ये प्रवाहित होगा और सारे देश को पुनः भारत भा प्रकाश रत भरपूर, जो ज्ञान से, प्रकाश से भरपूर रहेगा, ऐसा भारत बना करके ही रहेगा। आइए हम सब मिलकर इस कार्य को, भारत जो देवभूमि कही गई, उसे पुनः हम देवभूमि बनाने के लिए अग्रसर हों। मुझे एक घटना याद आती है, इतिहास से है। जब सिकंदर भारत से जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि भारत से आप कुछ सौगात ले जाइए। क्या सौगात ले जाएं? किसी ने कहा, भारत के संत महान होते हैं, आप एक संत को अपने साथ ले जाएं। कहा ठीक है। संत ढूंढने निकले। एक संत को उन्होंने पाया जो जंगल में एक छोटी सी कुटिया में तपस्या में लीन थे। मंत्री उनके पहुंचे, महाराज आपको सिकंदर आजम याद कर रहे हैं, आपको उनके साथ चलना होगा। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। कहा सिकंदर इनवाइट कर रहे हैं। कहा मैंने कह दिया ना मैं नहीं जाऊंगा। वापस गए, जवाब दिया सिकंदर को। सिकंदर ना लेने वाले तो थे ही नहीं, ना सुनने के आदती नहीं थे। बोले मैं चलता हूं। चले और उन महात्मा को कहा आप हमारे साथ हमारे देश चलिए। आप कहाँ यहाँ पर्ण कुटीर में हैं, वहां आपको बहुत सुख सुविधा मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ये पर्ण कुटीर में रह के क्या करें? वे बोले मैं नहीं जाऊंगा। सिकंदर को गुस्सा आया। कहा सिकंदर की आज्ञा है, आपको चलना होगा। कहा मैं नहीं जा सकता हूं। सिकंदर को गुस्सा आ रहा था, जोर से बोले। महात्मा बोले मैं गुलामों के साथ नहीं जाता हूं। सिकंदर को और गुस्सा आया। बोले गुलाम? कौन गुलाम? महात्मा बोले जी हां, क्रोध मेरा गुलाम है।
मैंने क्रोध को जीता है और आप इस समय मेरे गुलाम के भी गुलाम हैं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। सिकंदर तिलमिला उठे, तलवार निकाली और कहा, ये देखा है, इससे मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। संत महात्मा मुस्कुरा के बोले, आप मेरे टुकड़े कर ही नहीं सकते, शरीर के टुकड़े कर देंगे, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, जिसे कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। ये है अपने भारत की संस्कृति, जिसको संतों ने बना के रखा। आज आपसे बहुत बड़ी आशा रखी जा रही है। धर्म सत्ता की ओर देश भी देख रहा है, विदेश भी देख रहा है। अब हमें देर नहीं, मिलजुल कर मात्र शक्ति और आप महात्माओं की शक्ति और परमात्मा की शक्ति मिलकर आज हम संकल्प करेंगे कि हम इस देश को देवभूमि बनाकर ही रखेंगे। ऐसी हमारी मनसा है। इन शब्दों के साथ आप सब संत महात्माओं का और सामने बैठे सब संत महात्माओं का मैं पुनः पुनः कोटि कोटि बार हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा दीदी जी का। बड़े ही भावपूर्ण शब्दों से